से बताना है 75 675। ध्यान से देखिए 75 में दिया है ना कि एक व्यक्ति वस्तु x के 5 अदद और वस्तु y के 10 अदद 1600 रुपए में खरीदता है और वह x वस्तुओं के अददों को 15% लाभ तथा y वस्तुओं के अददों को 10% के हानि पर बेचता है। इस प्रकार उसे कुल 90 रुपए का लाभ होता है। x वस्तु के अदद का क्रय मूल्य क्या है? देखिए इसको हम ऑप्शन से ट्राई करते हैं पहले। अच्छे बताइए 100 रुपए वाला जो होंगे इसका 5 अदद है तो इसका कुछ आपका आएगा ना क्रय मूल्य। और फिर हमारे पास क्या है y अदद वाले कितने हैं 10 हैं। y वस्तु वाले कितने हैं 10 अदद है। इन दोनों मिलाकर इसको कितना में खरीदता है 1600 रुपए में, यानी कि सीपी क्या हो जाएगा आपका 1600 में क्या करता है खरीदता है। अगर बताइए हमसे लास्ट में पूछा है ना कि एक वस्तु के एक अदद का क्रय मूल्य क्या है, तो बताइए ऑप्शन में चारों ऑप्शन हमारे x का क्या 200 रुपया होगा, एक 200 है, एक 150 है, 100 है और 90 है। ठीक ना, तो हम पहला ऑप्शन ही ट्राई करते हैं। पहला करें, दूसरा तीसरा बताइए कौन सा है। पहला ही करते हैं। अगर हम x का जगह पर 200 लिखते हैं समझिएगा तो हमारा x का मान कितना हो जाएगा 1000, यानी टोटल x वाले वस्तु का टोटल रुपए कितना हो जाएगा 1000। अच्छे बताइए वो आदमी ने दो चीज को खरीदा है, एक x वाला और एक y वाला। ये बताइए x वाले में ही 1000 खत्म कर दिया, टोटल पैसा कितना खर्च हुआ है 1600 खरीदने में। तो इधर 1000 खर्च कर दिया खरीदने में, तो बताइए y वस्तु वाले को कितना में खरीदा होगा 600 में खरीदा होगा ना जी। तो अगर इसका पूछता हमसे तो y क्या निकल जाता, y वाला कितने रुपए का है 60 रुपए का है, निकल जाता ना जी। लेकिन हमसे तो 600 ऐसा आया है ना कि टोटल रुपए खर्च किया है 1600, यानी कि इधर से वो 1000 खर्च करे तो जो बाकी बचा होगा y वस्तुओं वालों का बचा होगा ना जी। आए ना समझ में जी। तो अब सुनिए, अब मैं अगर यहाँ से देखता हूँ कह रहा है ना कि x वस्तुओं के अददों को 15% लाभ पर, यानी कि जो ये वाला है इसको क्या किया है ना कि 15% लाभ पर बेचा है। इसका 15% निकालेंगे तो क्या मिलेगा बताइए 150 मिलेगा ना जी। यानी कि ये प्रॉफिट कितना लिया है आपका 150 रुपए इस पे प्रॉफिट लिया है। अब क्वेश्चन कह रहा है ना कि y वस्तु के अददों को 10% हानि पर, अगर इसको 10% हानि पर बेचा होगा माइनस 10% हानि पर बेचा होगा तो इसका 10% क्या निकलेगा जी 10% 60, यानी कि हानि वाला हो गया, ये क्या हो गया लाभ हो गया। लेकिन आपको कहा कि इस प्रकार उससे कुल 90 रुपए का क्या होता है लाभ होता है, कुल 90 रुपए का लाभ होता है। अच्छे बताइए कुल 90 रुपए का लाभ होता है ना जी जी। तो एक चीज हम देख सकते हैं कि कुल 90 रुपए का लाभ होता है, तो अच्छे बताइए हमको क्या 90 आना चाहिए तभी ना क्या होगा ऑप्शन सेटिस्फाइड करेगा। यानी कि देखो दो वस्तु खरीदा है दो प्रकार के, एक पर 150 रुपए फायदा लिया, एक पर 60 रुपए घाटा लिया। तब यहाँ से हम देख सकते हैं कि टोटल मिलाकर उसको फायदा कितना का हो रहा है, फायदा कितना का हो रहा है जी 90 रुपए का ही ना फायदा हो रहा है। हाँ, यानी कि देखो 90 रुपए का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। ठीक ना, अच्छे बताइए यहाँ से हमारा 90 रुपए का लाभ निकल गया ना, और क्वेश्चन में 90 रुपए का क्या किया है लाभ दिया है। तो बताइए ये ऑप्शन हमारा क्या मैच कर रहा है ना जी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा एक ही सही है। कौन सा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि x का मान कितना 200 रुपए ही आएगा। ये दोनों पक्ष बराबर हमारा हो गया। इधर से हमारा 90 रुपए कैलकुलेशन करने पर 90 रुपए लाभ आ रहा है, और वास्तव में लाभ कितना दे रहा है क्वेश्चन में 90 दे रहा है। ठीक ना, ऑप्शन हम दूसरा रख के ट्राई कर सकते हैं। देखिए दूसरा ऑप्शन हम रखते हैं, बताइए x के जगह मैं क्या रखूं 100 रखें, चलिए 150 रखते हैं। यानी कि अगर 150 करेंगे, ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पर हम 150 करेंगे 150 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा 450 हो जाएगा ना। ये बताइए 1600 में 450 इधर लग गया तो y वाले के पास कितना होगा ये आपका 1150। ठीक ना, यानी कि y के पास कितना बचा होगा 1150। इधर वाला को 10% क्या करता है 15% लाभ पर बेचता है। इसका 15% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 45 और 22 22.5 यानी कि 67.5 हो जाएगा, 67.5 हो जाएगा, यानी कि 67.5 रुपए का इधर से लाभ। और इधर हानि कितना लिया है 10% का हानि हुआ है ना इधर,
इधर वाला हानि हुआ है तो इसका 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 10% आ जाएगा 115। समझ रहे हैं? तो आप इसको देखिए, अगर 1150 में से 115 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? देखिए जो भी आएगा ना ये पॉइंट में आएगा x का मान, यानी कि यहाँ से आप 115 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 1000 मिल जाएगा आपको 1035। ठीक ना? अच्छे बताइए, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। क्यों? देखिए लाभ कम हुआ है और हानि ज्यादा हुआ है। हमको सब मिला के लाभ कितना 90 चाहिए था ना जी। तो ये ऑप्शन हमारा क्या है? गलत है। हमारा एक ही ऑप्शन क्या काम किया? 200। ऑप्शन नंबर x का मान जब मैंने 200 रखा वही मैच कर गया, वही हमारा क्या है? सही है। ठीक है, ये कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगा इसमें। आप ऐसे सवालों का ऑप्शन से ही बना लेंगे तो अच्छा है। समझ रहे हैं? ऑप्शन चारों में चेक करना पड़ेगा सर जी। चार तब करना पड़ेगा तो समझ जाता चारों ऑप्शन चेक करेंगे पूरी। देखिए इसमें टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, आप जानते हैं यहीं से आप पकड़ सकते थे। जी देखिए मैं ट्राई करता हूँ। आप क्या कर सकते थे ना कि यहीं से आप पकड़ सकते थे कि मैं ऑप्शन कौन सा रखूं। इसका कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगा, लंबा होगा, तो ऐसे सवालों को ऑप्शन से ही ट्राई किया जा सकता है। ठीक ना? आगे आते हैं सवाल नंबर 76। सवाल नंबर 76 में दिया है कि 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदी जाती है, लेकिन 11 रुपए में 10 वस्तुएं क्या की जाती हैं? बेची जाती हैं। तो बताएं कि इस सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदी जाती है, लेकिन 10 रुपए में 11 वस्तुएं बेची जाती हैं, तो इस सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? समझ रहे हैं? देखिए करते हैं। अच्छे बताइए, 10 रुपए में 11 वस्तु क्या की जा रही है? खरीदी जा रही है, लेकिन आपका 11 रुपए में क्या 10 वस्तु क्या की जा रही है? बेची जा रही है। अच्छे बताइए, इधर रुपया है ना और इधर क्या है? वस्तु है। तो आप चीज एक दिमाग लगा सकते हैं कि 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदी जाती है, लेकिन 11 रुपए में 10 वस्तुएं बेची जाती है। अगर मैं यहाँ से वस्तुओं को बराबर करना चाहूँ, वस्तु का अगर मैं हम बराबर कर दें तो मेरा ये क्वेश्चन आराम से समझ में आएगा क्या कह रहा है। देखिए बता रहे हैं, इसका बहुत तरीका हो सकता है बताने का, मेथड बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो मेन कंसेप्ट क्या है मैं वो बता रहा हूँ। अगर यहाँ पर आप वस्तु को क्या करेंगे? बराबर कर लेंगे, ठीक ना? तो आपको समझ में आएगा ना कि उतना वस्तु लाया और उतना ही वस्तु इतना रुपए में बेचा। तो यहाँ पे 11 वस्तु है, यहाँ पे 10 वस्तु है। वस्तु को बराबर करने के लिए क्या करेंगे कि ऊपर वाले वस्तु में नीचे वाले से गुणा और नीचे वाले वस्तु में ऊपर वाले से गुणा करेंगे। आए इतना समझ में? अगर हम गुणा करते हैं तो क्या हमको मिलता है? यहाँ पे देखिएगा, यानी सब में करना पड़ेगा। 10 दहा में 100 और 11 दहा में 110। 11 से कितना? 121 और 11 दहा में 110। देखो अब मेरा रुपए है और ये मेरा क्या है? वस्तु है। अब आप कह सकते हो कि 100 रुपए में 110 वस्तु खरीद के लाया और 121 रुपए में 110 वस्तु क्या किया? बेच दिया। यानी कि जितना वस्तु खरीद के लाया उतना ही वस्तु को क्या किया है? बेचा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 100 रुपए में 110 लाया और 121 रुपए में उतना ही वस्तु बेच दिया। तो यहाँ से आपको कुछ समझ में आ रहा है? लाभ 100 रुपए में लाया है और 121 रुपए में बेचा है, तो लाभ कितना का दिख रहा है? लाभ दिख रहा है 21 का। लाभ प्रतिशत हमेशा किस पे निकलता है? क्रय मूल्य पर। यानी कि कितना पे? 100 पे। परसेंट के लिए क्या करो? 100 करो। 100 से 100 खत्म हो सकता है, तो हमारा उत्तर क्या आ सकता है? 21% क्या हो रहा है? उसको प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है? 100 से नीचे आता है, 100 से नीचे आता है नहीं, वो बात नहीं। वो देखिए यहाँ पर मैंने निकाला है मतलब लाभ प्रतिशत निकालना है। तो देखिए 100 रुपए में लाया है, 121 रुपए में बेचा है, तो यहाँ से क्या दिख रहा है ना कि कितना का लाभ हो रहा है? 21 रुपए का लाभ हो रहा है। तो वैसा जी का 100 से नीचे हानि होता है। हाँ, तो दूसरा सवालों में हम बनाएंगे उस तरह से। आप ये समझ में आया ना? कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक ना? अच्छा, इसको या में क्या बना सकते हैं? या में आप इसको लिख सकते हैं। देखिए ये बताइए, एक सीपी है और एक क्या है? एसपी है। यहाँ तक क्लियर है? एक सीपी है और एक क्या है?
एसपी है। सीपी क्या कर रहा है ना कि 10 रुपए में 11 वस्तुएं बेची जाती है। देखिए रुपए हमेशा ऊपर रहेगा और वस्तु हमेशा नीचे रहेगा। 10 रुपए में 11 वस्तुएं क्या की जाती है, खरीदी जाती है। नहीं, 10 रुपए में 11 वस्तु खरीदी जाती है, लेकिन 11 रुपए में 10 वस्तुएं क्या की जाती है, बेच दी जाती है। समझ रहे हैं? तो ये बताइए, मैं यहाँ से एक चीज कर सकते हो, सीपी बटा में एसपी। तो सीपी क्या है 10 बटा में 11 और एसपी क्या है 11 बटा में 10। अच्छे बताइए सीपी के लिए क्या हो जाएगा, आदि गुणन होता है ना, यानी कि आपका एसपी क्या आ जाएगा 121 और सीपी क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा ना इस तरह से। या इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप क्या करो ना कि इसका गुणा इसमें कर लो और इसका गुणा इसमें कर लो। इसका गुणा करोगे तो 10 दाम में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 दाम में 100 आ जाएगा और इसमें क्या 11 × 11 121। आपको दिख रहा है कि यहाँ पर कितना का लाभ हो रहा है, आपको 21 का लाभ हो रहा है ना, यानी कि 21 का लाभ हो रहा है। तो निकाल दीजिए 21 का लाभ हो रहा है किस पे 100 पर। तो क्या हो सकता है परसेंट के लिए 100 आपको मिलेगा कितना 21% की। कोई दिक्कत है? ठीक है आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा कंसेप्ट को यहाँ समझना जरूरी है। समझ रहे हैं ना? और भी तरीका हो सकता है, लेकिन ऐसे ही आप बनाइएगा। आगे सवाल नंबर ऐसा है क्या सेम, देखो सवाल नंबर क्या 77। देखिए सवाल नंबर 77 में है ना कि एक व्यक्ति ने 2 रेडियो में से प्रत्येक को 5,000 रुपए में बेचकर सौदे में न तो लाभ और न ही हानि पाई। यदि उसने एक रेडियो 25% लाभ पर बेचा हो तो दूसरा रेडियो उसने कितने प्रतिशत हानि पर बेचा। ठीक है, थोड़ा इसको हम डिटेल में आपको बता देते हैं, उसके बाद एक शॉर्टकट हम इसको बताएंगे आपका। देखिए जो एक व्यक्ति है ना 2 रेडियो को प्रत्येक को 5,000 रुपए में बेचकर सौदे में न तो लाभ न ही हानि पाई। समझ रहे हैं? न तो लाभ हुआ है न तो हानि हुआ है। अच्छे बताइए न लाभ होगा न हानि होगा कब होगा, जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होंगे, समान होंगे। ठीक ना, यानी कि जितना मैं लाया और उतना मैं ही बेच दिया, उसको क्या होगा, न फायदा होगा न घाटा होगा। इतना तक क्लियर है? तो यहाँ पर दिया ना कि एक व्यक्ति ने 2 रेडियो में से प्रत्येक को 5,000 रुपए में बेचकर सौदे में न तो लाभ न तो हानि हुई। समझ रहे हैं? देखिए यहाँ पे अच्छे बताइए, दोनों को 5,000 में बेचा है, अगर दोनों का मैं विक्रय मूल्य मालूम करना चाहूँ तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, यानी कि दोनों को कितना में बेचा है 10,000 में बेचा है ना, दोनों को 10,000 में बेचा है। इसमें से कह रहा है ना कि यदि उसने एक रेडियो को 25% लाभ पर बेचा हो, ठीक है, एक रेडियो को 25% लाभ में बेचा हो तो दूसरा रेडियो उसने कितने प्रतिशत हानि में बेचा है। ठीक है, देखिए इसमें ऑप्शन है 16 सही 2/3%, 18 सही 2/9%, 25% और 16 सही 2/3%। अच्छी बताइए एक को 25% लाभ पर बेचा है तो दूसरा रेडियो उसने कितने % हानि पर बेचा होगा। कुछ समझ में आ रहा है कैसे बनाएंगे? नहीं हो पाएगा, ट्राई कीजिए। 25% लाभ पर बेचा होगा यानी कि 125% पर बेचा होगा, बेचा होगा ना। बनाइए इसको। देखिए हम निकालते हैं, यहाँ देखिए ध्यान से। अच्छे प्रत्येक को 5,000 पर बेचा है ना, ध्यान से देखिएगा। यानी अगर पहला रेडियो का मैं यहाँ से निकालूं, अच्छा प्रत्येक को 5,000 पर बेचा है, एक को 25% क्या किया है लाभ पर बेचा है ना। तो ये बताइए 25% लाभ का मतलब 125% बराबर कितना में बेचा है 5,000 में। ऐसा हो सकता है ना। अगर मैं ये पहला रेडियो का अगर क्रय मूल्य निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा, यानी कि 100% क्रय मूल्य हमेशा 100% के बराबर होता है ना। अब इस फॉर्मेट में आ गया तो आप इसको हल कर सकते हैं ना, यानी कि 5,000 का इंटू कितना 100 और बटा में 125। ठीक ना, ये 25 ले जाएगा 5 बार में और 25 से जाएगा कितना बार में 4 बार में, 5 से 1 बार में कितना हो गया 4,000 रुपए क्या हो गया सीपी किसका, पहला रेडियो का।
समझ रहे हैं? क्रय मूल्य दोनों का दिया नहीं है, यानी पहला रेडियो का हमारा क्रय मूल्य क्या निकल गया? 4000। तो ये बताइए दूसरा रेडियो का क्रय मूल्य कितना हो सकता है? दूसरा रेडियो का क्रय मूल्य कितना हो सकता है? 6000 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है ना? अच्छी बताइए, हमारा देखिए यहाँ पे एसपी दिया है ना 10,000, तो ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है, तो हमारा सीपी भी मिलकर कितना होना चाहिए? 10,000 होगा, तभी तो ना लाभ होगा ना हानि होगी। तो एक रेडियो का जब मैं यहाँ पे क्रय मूल्य निकालिए 4000, तो बाकी जो दूसरा होगा वो 10,000, यानी इसमें कितना जोड़ेंगे? 10,000 हो जाए, यानी कि 6,000 बचा होगा ना दूसरा के लिए। तब ये कह रहा ना कि दूसरा रेडियो कितना, उसने कितने % हानि पर बेचा, समझ रहे हैं? अच्छे बताइए, दूसरा रेडियो का सीपी तो हमारा हो गया 6000, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक को 5000 में बेच रहा है, तो क्या हो गया सीपी, यानी कि सीपी क्या हो गया 6000 और एसपी क्या हो गया इसका 5000 में बेच रहा है ना। यही ना पूछा है। अब दूसरा रेडियो देखो घाटा लगा कर बेच रहा है ना, यानी कि 6000 का खरीदा है और बेच रहा है कितना में? 5000 में। तो यहाँ से देख सकते हैं कितना का हानि ले रहा है, यानी कि 1000 रुपए की हानि हो रही है ना, 1000 रुपए की हानि हो रही है। 1000 रुपए की हानि किस पे हो रही है? क्रय मूल्य पे, यानी कि 6000 पे बटा में 6000 करो, परसेंट के लिए क्या करो? 100 करो। 2 जीरो से 2 जीरो कट सकता है, ये जीरो से ये जीरो कट सकता है, यानी कि 50 बटा में 3 क्या होता है? 16 से 2 बटा में 3%, ठीक ना? कोई दिक्कत है? वही हमारा क्या हो गया? हानि। समझे? आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है? सवाल नंबर 78 में सेम है क्या? हाँ 78। सवाल नंबर 78 है कि एक व्यापारी 25% लाभ पर एक टेबल को 450 में बेचा और उसने दूसरी टेबल को 10% हानि पर बेचा। इस सौदे में न तो हानि हुई न तो लाभ हुआ। बताए कि उसने दूसरे टेबल का मूल्य क्या था। देखिए दूसरे टेबल का इसमें मूल्य आपसे पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये बताइए, पहला लाइन से हम ये देख सकते हैं ना कि एक व्यापारी ने 25% लाभ पर एक टेबल को क्या 450 में बेचा। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि जो पहला टेबल है वो 25% लाभ यानी कि 125% पर बेचा होगा ना, यानी 125% में बेचा है और रुपए में कितना बेचा है? 450 में। तो मैं पहला टेबल का यहाँ पे क्रय मूल्य निकाल सकता हूँ ना 100% बराबर करके। तो यहाँ से आप क्या हो सकता है 450 इंटू 100 और बटा में क्या 125, ठीक ना। 25 5 125, 25 चौक 100, ये 5 से कितना बार में 9 बार में 9 चौक 36, 360 रुपए क्या हुआ? ये सीपी हुआ पहला टेबल का, यानी कि पहला टेबल का सीपी क्या हो गया 360 रुपए। अगर मैं पहला टेबल का प्रॉफिट निकालना चाहूँ तो कितना रुपए होगा? 450 माइनस 360, यानी कितना हो जाएगा प्रॉफिट? 90 का प्रॉफिट होगा ना जी। अच्छे बताइए, अब पहला टेबल का 90 का प्रॉफिट हो गया, समझ रहे हैं? तो हमसे अब क्वेश्चन में ये कह रहा है ना कि दूसरी टेबल का 10% हानि पर बेचा और इस तरह पूरे सौदे में न तो हानि हुई और न ही लाभ हुआ। ये बताइए जब पहला टेबल को देखो, हमको तो एक कंडीशन ये भी रखना है कि ना लाभ होना है ना हानि होनी है। तो जब पहला टेबल को 90 रुपए फायदा में बेचा है, तो बताओ दूसरा टेबल को 90 रुपए घाटा में बेचेगा तभी तो बराबर होगा, हुआ कि नहीं होगा? हमको ना फायदा करना है ना लाभ करना है, तो मुझको एक टेबल को 90 रुपए का क्या हुआ फायदा हुआ, तो दूसरा टेबल को क्या 90 रुपए घाटा में बेचूंगा तभी तो हमारे पास एकदम लेवल बराबर चाहिए, ना फायदा का ना नफा का। आपके पास दो सामान है, ठीक ना, एक पंखा है और एक कूलर है। एक बार आपने 90 रुपए फायदा ले लिया और एक बार आपने 90 रुपए घाटा ले लिया, ठीक ना। तो बताओ जो फायदा वाला है वो घाटा वाला को क्या किया, मेकअप किया कि नहीं किया, यानी कि आपका बराबर हो गया, समझ रहे हैं। और दूसरा चीज में यही दिया है कि दूसरे टेबल को 10% हानि पर बेचा।
अच्छे बताइए, दूसरा टेबल को आप निकालते हैं ना, दूसरा टेबल को 10% हानि पर बेचा, तो जो 10% हानि पर बेचा है वो 10% किसके बराबर है? वो 90 के बराबर है कि नहीं है? कैसे कि 90 रुपए कमा लिए तो 90 रुपए हानि भी करेगा, तभी तो ना लाभ होगा ना हानि होगा। इतना तक आए क्लियर? यहाँ पे देखिए जो 10% किसके बराबर है? 90 के बराबर। अब दूसरा टेबल का हमने क्या बोला है? दूसरा टेबल का मूल्य क्या है? यानी क्रय मूल्य, यानी कि 100% बराबर निकाल दो। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये कितना गुना? 9 गुना है, तो इसको भी 9 गुना करोगे तो क्या मिलेगा? 900। 900 दिया है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, यानी कि 900 दिया है क्या? 900 ही आना चाहिए आपको। समझ में आया कैसे हुआ है? ठीक है, समझिए फिर से। हमारे पास दिया ना कि पहला टेबल तो वो क्या करता है ना कि 25% लाभ पर बेचता है, यानी कि 125% पर बेचता होगा, और रुपए में कितना में बेच रहा है? 450। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो? 100% निकालोगे तो इसका क्रय मूल्य निकलेगा ना पहला टेबल का। पहला टेबल का क्रय मूल्य क्या निकल गया? 360। तो हम एक चीज पता लगा सकते हैं ना कि प्रॉफिट हमको कितना का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि जितना में बेचा है उतना में से खरीदने वाला घटा दोगे तो क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। यानी कि पहला टेबल को हमको 90 रुपए का लाभ हो रहा है ना। तो दूसरा टेबल को हम जब बेचे हैं तो 10% का क्या होता है? हानि होता है। एक कंडीशन माइंड में ये भी रहना चाहिए कि हमको पूरे सौदे में ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है, ये है ना। तो यहाँ पे आप समझ रहे हो कि जो 90 रुपए फायदा है, तो 90 रुपए तो हमको दूसरा टेबल पर घाटा करेंगे तभी तो ना फायदा होगा ना हानि होगी। और आपका क्वेश्चन में दिया है ना कि दूसरा टेबल को 10% हानि पर बेचता है, तो बताइए जो 10% हानि पर बेच रहा है वो 90 के बराबर है ना। 90 रुपए को कम में बेचना है, बेचना है कि नहीं बेचना है? तो 10% है, 90 के बराबर है। तो यहाँ से हम दूसरा टेबल का क्रय मूल्य हमसे पूछा है, तो दूसरा टेबल 100% निकाल दे यहाँ से, यानी कितना आ जाएगा? दूसरा टेबल का मूल्य 900। ये आपका क्या हुआ? आंसर होगा, ठीक ना। ये क्वेश्चन बहुत सा आसान है, थोड़ा मैंने इसको डिटेल में आपको समझा दिया कि कभी आप भूलेंगे नहीं इसको, समझ रहे हैं ना। संदीप को कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे। देखिए सवाल नंबर 79, बात में गए सवाल नंबर 79। देखिए, एक दुकानदार ने 2 रेडियो सेट प्रत्येक 792 रुपए की दर से बेचे। इस तरह उसे एक पर 10% का लाभ तथा दूसरे पर 10% की हानि होती है, तब उसे न लाभ न हानि, 1% का लाभ 1% की हानि। अच्छे ध्यान दीजिए, एक कंडीशन याद रखिए दिमाग में, जब भी क्या है, जब भी आपका विक्रय मूल्य समान होगा ना, देखिए जब भी विक्रय मूल्य समान होता है तो आपको सदैव क्या होगी? हानि होगी, समझ रहे हैं। जब भी विक्रय मूल्य समान रहे तो आपको सदैव क्या होगी? हानि होगी। ये बात आप नोट कर लीजिएगा। जब भी विक्रय मूल्य समान रहे और सेम एक को 10% हानि एक को 10% लाभ पर बेचे तो उस समय में सदैव क्या होगी? हानि होगी। अच्छी बताइए, आप ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 है न लाभ न हानि। ये ऑप्शन जानते हो कब होता है? जब क्रय मूल्य समान रहता है तो उस कंडीशन में हमेशा न लाभ होता है न हानि होती है। दूसरा है 1% का लाभ, ये तो हो ही नहीं सकता है, इस कंडीशन में हमेशा क्या होगा? हानि होगा। तीसरा क्या है? 1% की हानि। देखिए ये हो सकता है, समझ रहे हैं, ये हो सकता है। देखिए हम सवाल को बनाते हैं, 10% का लाभ या 10% की हानि होती है। अच्छी बताइए, एक चीज आप जानते हो कि जो 2 वस्तुएं हैं प्रत्येक का क्या है? विक्रय मूल्य समान है ना। एक पर 10% का लाभ एक पर 10% का हानि। तो आप एक फार्मूला कभी सुने होगा, R²/100। सुना हो कि नहीं सुने हो? इस पर भी निकाल सकते हो, यानी R का मान क्या है? 10, यानी कि 10 × 10 और बटा में क्या? 100। इस पे आपका क्या आ सकता है? यानी कि 1% क्या हो सकता है? हानि हो सकता है ना। या में आप इसको कर सकते हो कि ये बताइए, एक बार 10% का लाभ हुआ है ना, तो 10% का लाभ का मतलब 110 लिख सकते हो। सुनिए, 10% का मतलब 110 लिख सकते हो, और लाभ का मतलब। और एक बार हमारे पास हुआ है 10% की हानि, तो 10% हानि के लिए क्या 90 लिख सकते हो ना, 100 से घटाकर। देखो मैंने क्रय मूल्य 100 का बेस मान लिया है, अब बटा में परसेंटेज के लिए है तो क्या नीचे 100 लगा दो, यानी कि आपका 0 से 0 जाएगा, ये 0 से ये 0 जाएगा, यानी कि 11 9 99 हो गया ना। हमने क्रय मूल्य क्या माना था माइंड में? 100, यानी कि बेस मैंने क्या माना? 100।
अब ये 100 से कितना कम है, जितना कम होगा उतना परसेंट की क्या होगी, हानि होगी, ठीक ना। यानी कि 100 से कितना कम, 100 माइनस क्या करो 99, यानी कि 1% की क्या होगा, लॉस होगा। आया समझ में कैसे हुआ है। 10% लाभ था तो मैं यानी कि 110 कर दिया, इंटू 10% हानि था तो मैंने क्या कर दिया 90, और बटा में मैंने क्या रखा 100 रखा। बराबर करने पर हमको 100 से एक कम प्राप्त होगा, यानी क्या होगा 1% की हानि, ठीक ना। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। थोड़ा ये हम इसका कंसेप्ट बता देते हैं क्या वास्तव में होता क्या है। देखिए यहाँ पे कर सकते हैं ना। अच्छे बताइए, एक 2 रेडियो से प्रत्येक को 792 रुपए के दर से बेचे, ठीक ना। प्रत्येक रेडियो सेट 792 रुपए के दर से बेचे। अच्छे बताइए, प्रत्येक रेडियो से 792 रुपए के दर से बेचे, तो दोनों को कितना में बेचा होगा, 792 इंटू 2 करोगे तो क्या मिलेगा 1500, 1500 क्या मिलेगा 84 मिलेगा ना, 8 दूनी के 16, यानी 1584 मिलेगा। उसमें क्या रहना है कि इस तरह से उसे 1 पर 10% का लाभ, यानी कि पहला का मैं निकालता हूं, ये तो हमारा क्या है, ये एसपी है ना, 1 को 10% लाभ। ध्यान से देखिएगा, 1 को 10% लाभ, यानी कि आपका 110% पर एक वस्तु को बेचा होगा ना, यानी कि 792 में प्रत्येक को बेचा है, तो यानी कि पहला निकालना यहाँ से 10% लाभ वाला, तो 110% बराबर कितना हो जाएगा 792। अगर मैं यहाँ पर क्रय मूल्य इसका जानना चाहूँ तो क्या हो सकता है, आप कर लो 792 इंटू 100 करोगे ना क्रॉस, और बटा में क्या 110, 0 से 0 जा सकता है, 11 से 77, 11 दूना के 22, यानी कि पहला वस्तु का कितना सीपी 720 पहला वस्तु का, इतना आया समझ में। अब यहाँ से दूसरा वस्तु का आते हैं, यानी कि दूसरा वस्तु आते हैं यहाँ पे। दूसरा वस्तु को क्या 10% हानि पे बेचा है ना, यानी कि दोनों दूसरा का 90% पे बेचा होगा। बेचा तो बराबर है, दोनों का विक्रय मूल्य क्या है बराबर है, यानी कि 90% 792 के बराबर होगा। इसका मैं अगर क्रय मूल्य जाना चाहूँ तो 100% निकालूंगा, तो 792 इंटू 100 बटा में क्या आ जाएगा 90, 0 से 0 जा सकता है ना, 9 और 9 आपका क्या बचा 7, फिर 9 यानी कितना हो गया यहाँ से 810, ठीक ना। ये बताइए, इसका सीपी 720, इसका सीपी 810, समझ रहे हैं। यानी कि अगर दोनों का मैं सीपी जानना चाहूँ, टोटल सीपी तो क्या आ जाएगा 720 प्लस 810, तो कितना मिल जाएगा हमको यहाँ से 1530 नहीं, ये 880 है ना, सॉरी, यहाँ से 88 इंटू 10 है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा 880। अब यहाँ पे देखिए, ये बताइए, ये 720 और 880 कितना हो गया 1600 हो गया, 1600 हो गया ना। तो ये बताइए हमारा एसपी कितना था 1584, और हमारा सीपी कितना हो गया 1600, सीपी कितना हो गया 1600। ये बताइए यहाँ पे कुछ घाटा फायदा दिख रहा है आपको, यानी 1600 में खरीदा है और 1584 में क्या किया है बेचा है, तो हमको लॉस दिख रहा है ना, घाटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो घाटा दिख रहा है, तो घाटा किस पे निकालते हैं, इसको हम थोड़ा सा इसको हल करते हैं, जगह तो नहीं है। देखिए यहाँ से कितना का घाटा लग रहा है जी, यहाँ से कितना रुपए का 16 रुपए का घाटा लग रहा है ना। 16 रुपए का घाटा किस पे लग रहा है यहाँ पे 16 रुपए का घाटा सीपी पर, यानी सीपी क्या है 1600 को, ठीक ना। आप परसेंट के लिए क्या करो 100 करो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटाओगे ना, 16 से 16 कटेगा कितना, एक बार में से हमारा क्या हो गया 1% का लॉस हो गया, ठीक ना। आप ये कंसेप्ट वाला मेथड है यहाँ पे, समझ लिए ना। और ये आप ऐसा भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो, तो इस कंडीशन से आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। या डायरेक्ट करना है तो देखते ही हल हो जाएगा। जब विक्रय मूल्य समान है तो उसको तो हानि होना ही है किसी भी हाल में, समझ रहे हैं, हानि हो रहा है, होना ही होना है। तो यहाँ पे क्या आप ये वाला मेथड लगाइएगा, r² कितना लोग भूल जाएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। जब लाभ हुआ है जितना 110 बढ़ा कर रखो, हानि हुआ है उसको 100 से घटा कर रखो, बटा में 100 लगाओ, और यहाँ से क्या 100 से जितना कम होगा लॉस होगा, ठीक ना। यहाँ तक यानी कि इतना बड़ा सवाल को आप एक लाइन में निकाल सकते हैं। जब थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा ना,
तो आप अपने क्या कर सकते हैं, बिना हल किए हुए इसको जान सकते हैं ना। 100 से ऊपर हो जाता तो लाभ होता है। 100 से ऊपर हो जाता तो लाभ होता है, लेकिन जब विक्रय मूल्य समान है तो लाभ कभी होगा नहीं, ठीक ना। वीडियो को रोककर आप नोट कर लीजिएगा इसको जब भी देखिएगा। अब सवाल नंबर क्या आता है, सवाल नंबर क्या है जी आगे, 80। सवाल नंबर 80 देखिए, एक व्यापारी दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 6000 रुपए में बेचता है। पहली वस्तु को बेचने पर उसे 20% का लाभ, दूसरी वस्तु को बेचने में 20% का हानि होता है। उसका शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? सेम सवाल है कि नहीं है ना। तो इसका आ जाएगा 12/96 यानी कि 4% की हानि। अच्छा ये बताइए, जब विक्रय मूल्य समान है तो हमको क्या होगा? सदैव हानि होगी। तो पहला ऑप्शन 5% लाभ है तो कभी नहीं हो सकता है, दूसरा 4% लाभ है ये भी कभी नहीं हो सकता है। हमारा ऑप्शन तीसरा मिलता है 5% हानि और चौथा मिलता है 4% हानि। यही दोनों ऑप्शन में से कोई हमारा है 4%, ठीक ना। तो देखो इसको हम डायरेक्ट निकालते हैं 100 का बेस मान के। एक को हमको 20% का लाभ हुआ है ना, तो बताइए 120 लिख सकते हैं ना, और एक पर 20% की हानि है, बताइए 80 मैं लिख सकता हूँ, और बटा में क्या करना पड़ेगा 100 बेस जो मैंने माना है। आप देता है 0 से 0 दोनों कर सकता है, तो आपका क्या आ गया 96। 100 से कितना कम? 4 कम, यानी कि 4% क्या हो जाएगा हानि, ठीक ना। आप वो भी मेथड से कर सकते हो, लेकिन आप जल्दी फाट आप ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 81 देखिए, सवाल नंबर 81 में है ना कि एक घोड़े व गाय में से प्रत्येक 12,000 रुपए में बेचा, प्रत्येक 12,000 रुपए में बेचा। यदि घोड़े पर 20% लाभ तथा गाय पर 20% हानि हुई तो पूरे प्रकरण में उसे क्या मिला? देखिए अच्छी बताइए, एक चीज आप दिमाग में लगाइए, ठीक ना। एक चीज दिमाग में आपका क्या है कि जब भी विक्रय मूल्य अगर आपका समान होगा, जब भी विक्रय मूल्य आपका समान होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? हानि होगी। विक्रय मूल्य जब समान है तो हानि तो होना ही होना है। अब थोड़ा हम ऑप्शन की तरफ घूमते हैं। ऑप्शन में पहला दिया है कि ना लाभ होगा ना हानि होगी, ठीक ना। ना लाभ होगा ना हानि होगी, ये तो हो नहीं सकता ऑप्शन में, कैसे से तो हमको तो हानि होना ही होना है। दूसरा ऑप्शन में है ना कि 1000 रुपए हानि, ये हो सकता है क्योंकि ये हानि वाला कंडीशन है। तीसरा क्या है ना कि 1000 रुपए लाभ, लाभ तो होगा नहीं ना होगा। और हमारे पास चौथा क्या है कि 2000 रुपए, समझ रहे हैं। यानी कि देखिए आपका ऑप्शन कितना आसान बनाया है। आपका एक ही ऑप्शन है ना कि 1000 रुपए हानि, आप इसको क्या कर सकते हो, 1000 रुपए आपका आंसर आ सकता है। फिर भी इसको हम हल करते हैं, कैसे हो पाएगा। देखिए अगर इसको प्रतिशत में पूछता तो हम क्या करते, अगर हमको प्रतिशत में पूछता तो हम क्या करते संदीप ये बताओ। प्रतिशत में अगर पूछता है, देखो हम तो रुपए इसका निकालना है ना, लेकिन अगर प्रतिशत में पूछता तो एक पर 20% का लाभ यानी कि 120, I2 क्या करते हैं, एक को हानि देने का 80% होता ना, और बटा में मैं क्या करता 100, करके कितना जाता 12/96, यानी कि हानि कितना, हानि कितना हो गया हमारा 4% की क्या हो रही है, हानि हो रही है ना। तो थोड़ा सा हमको इसको क्या निकालना है कि हमको निकालना है ना कि तो दूसरे प्रकरण में उसे क्या मिलेगा कि दूसरे को बेचने पर हमको कितने रुपए का हानि झेलना पड़ा, समझ रहे हैं। तो हम थोड़ा सा ये निकालते हैं। देखो प्रश्नानुसार यहाँ पर थोड़ा आते हैं। अच्छा एक को बेचा है 12,000 में, तो दोनों को कितना में बेचा होगा? नहीं, एक को बेचा है 12,000 में, तो दोनों को बेचा होगा कितना में? 24,000 में बेचा होगा कि नहीं बेचा होगा, ठीक ना, बेचा होगा ना जी। अब यहाँ से बताइए, जब वो 4% हानि सहा है तो 24,000 को कितना % पे बेचा होगा? उसको 4% हानि हुई है, तो बताओ जो 24,000 में 24,000 में बेचा है वो 96% पे बेचा होगा कि नहीं बेचा होगा? बेचा होगा ना जी, समझ रहे हैं। यानी कि वो
4% हानि दिया है तो बताओ 96% पर बेचा है कि नहीं दोनों को, यानी कि दोनों का मूल्य 24,000 है। अगर मैं यहाँ से दोनों का क्रय मूल्य निकालना चाहूँ तो क्या हो सकता है? 100% बराबर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यहाँ पर तो इस क्वेश्चन में हमको क्रय मूल्य मालूम ही नहीं है, नहीं ना। अगर केवल प्रतिशत निकालता कितने % की हानि हो गई तो मैं यहाँ से तुरंत निकाल लेता, क्या 4% निकाल लेता ना। तो ये बताइए, हम यहाँ से एक चीज देख सकते हैं कि 12,000 में एक को बेचा है और दोनों को कितना बेचा होगा? 24,000 में। क्वेश्चन के अनुसार वो कितना % में बेचा है? 96% में बेचा है ना। तो मैं यहाँ से 100% निकालूंगा तो मेरा क्रय मूल्य आ जाएगा ना। विक्रय मूल्य तो मालूम है कि प्रत्येक को 12,000 में बेच रहा है। यहाँ से अगर 100% निकालेंगे तो दोनों का मेरा क्रय मूल्य यहाँ पे आ जाएगा। अब ऐसा अगर तो इस प्रोसेस को कर सकते हो ना, 24,000 इंटू क्या करना पड़ेगा 100 और बटा में ये क्या 96, ऐसे हो सकता है ना। ये बताइए, ये 24 एकम 24 क्या होता है? 96 हो सकता है ना। ये 4 से कटेगा कितना बार में? 25 बार में। 25 इधर से मिला, 3 जीरो इधर से मिला, यानी कितना हो गया? 25,000। समझ में आया? 25,000। अब ये बताइए, हमारा एसपी हो गया और ये हमारा सीपी हो गया, ठीक ना। तो बताइए दूसरा प्रकरण में क्या हो गया, यानी कि दूसरा प्रकरण में बताओ 1,000 का लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ पर 1,000 का लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। लॉस वाला ही पूछा है। तो ये बताइए 1,000 का लॉस हो रहा है ना, यानी कि 1,000 की हानि हो रही है, यही हमारा क्या है? उत्तर है। यानी 25,000 में से 24,000 निकालोगे तो क्या मिलेगा? 1,000 रुपए की हानि हो रही है उसको। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत कहीं नहीं ना। या तो क्या कर सकते हो, इसको और डिटेल में कर सकते हो। पहला निकाल सकते हो ना कि पहला जो बेचा है 120 बराबर 12,000, तो पहला का क्रय मूल्य निकाल सकते हो। फिर दूसरा का क्रय मूल्य निकाल सकते हो। दोनों को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? 12,500, ये नहीं 25,000। ठीक है, आप ऐसा डायरेक्ट कैसे भी इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए ठीक है। आगे सवाल नंबर 82। देखिए 82 में ये दिया ना कि एक व्यापारी ने दो मोटरसाइकिल प्रत्येक 9,000 रुपए में खरीदा। एक को 10% लाभ तथा दूसरे को 10% हानि पर बेचता है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा? देखिए एक चीज और याद रखिए कि जब भी अगर क्रय मूल्य क्या हो, समान हो, तो सदैव क्या होगा? नहीं, जब क्रय मूल्य समान हो तो सदैव लाभ या हानि, लाभ नहीं होगा ना हानि होगी, न लाभ होगा न हानि होगा, ठीक ना। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा कि जब भी क्रय मूल्य समान हो, ठीक ना, तो उस समय क्या होता है? न लाभ होती है न हानि होती है। और जब आपका विक्रय मूल्य समान हो तो सदैव क्या होगी? हानि होगी, ठीक ना। दोनों पॉइंट को आपको याद रखना है। तो इस सवाल को बिना बनाए ही हम क्या कर सकते हैं? न लाभ होगा न हानि, ठीक ना। देखते हैं लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है, क्या हो रही है इस सवाल को बनाने से। अच्छी बात है। ये एक व्यापारी ने दो मोटरसाइकिल प्रत्येक को 9,000 में खरीदा, यानी कि एक को क्या 9,000 में प्रत्येक को खरीदा, तो दोनों मिलकर कितना हो जाएगा? यानी दोनों मिलकर 18,000 में खरीदा है कि नहीं खरीदा है? समझ रहे हैं? अब ये बताइए कहा है कि एक को 10% लाभ पर, अगर मैं पहला को यहाँ से निकालूं, एक को 10% लाभ पर, यानी कि 110% पर बेचा होगा ना। तो 110% पर बेचा होगा, तो बताइए 9,000 में बेचा है ना, बेचा है कि नहीं बेचा है? ये हमारा क्या, अच्छा नहीं सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, 9,000 में खरीदा है ना। ये बताइए 9,000 में खरीदा है तो जो खरीदने वाला है किसके बराबर है? 9,000 के बराबर है। इसको 10% लाभ पर, यहीं से 10% निकाल सकते हो, 999 आ सकता है। मैं यहाँ से लिख लूँ था डिटेल में कि 10% लाभ पर बेचा, यानी कि 110% पर बेचा। अब इसको हल कीजिए, 9,000 इंटू कितना 110 और बटा में क्या आएगा 100 आएगा ना। 0 से 0 11 9 99, यानी 9900 क्या हो गया? पहला वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया ना। आप डायरेक्ट यहीं से निकाल सकते थे 900, यानी कि 9,000 प्लस 999 हो जाता।
अब मैं यहाँ पे दूसरा वस्तु को निकालता हूँ। दूसरा वस्तु को क्या करता है ना कि 10% हानि पर बेच रहा है ना। ये बताइए पहला वस्तु का क्रय मूल्य, दूसरा वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? 9000 ही है, यानी कि 9000 100% के बराबर है। इसको 10% हानि पे यानी कि 90% पर बेचा होगा ना। इसको निकाल लेते हैं 9000 इंटू 90 और बटा में क्या आ जाएगा 100। ये बटे 99 8100 में क्या किया होगा? 8100 में बेचा होगा। पहला को बेचा 9900 में, दूसरा को बेचा 8100 में। अगर मैं टोटल एसपी दोनों का एसपी निकालना चाहूँ तो क्या निकाल सकता हूँ? 9900 प्लस 8100 यानी कितना आ सकता है? 18000 आ गया कि नहीं आ गया? ये हमारा 18000 क्या हो गया? एसपी। और मेरा सीपी क्या था? 18000। बताओ सीपी और एसपी बराबर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक ना। सीपी और एसपी बराबर हुआ ना, यानी कि जितना में लाया उतना में ही क्या कर रहा है? बेच रहा है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जब भी क्रय मूल्य क्या हो, दो वस्तु का क्रय मूल्य बराबर हो और एक को जितना % लाभ पर और एक को उतना ही % हानि पर बेचे, तो इस स्थिति में क्या होगा? न लाभ होगी न हानि होगी। ऐसा क्वेश्चन आप जब भी देखेंगे आप डायरेक्ट क्या करेंगे? ना लाभ होगा ना हानि होगा, क्या ऑप्शन आप लगा देंगे उत्तर। ठीक ना, सही हो जाएगा। हाँ मैंने ये सॉल्व भी कर दिया ना। देखो एससीपी और एसपी मैंने बराबर भी कर दिया। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा सर जी, तो लाभ जैसे याद किए रहेंगे नोट पर जो बताएं। हाँ बस एकदम 10% का लाभ और 15% की हानि हो रही है तो इससे पहले एक सवाल मैंने बनाया था ना, तब तो हल करना पड़ेगा ना। हल करना ही पड़ेगा उसको। जब सेम रहेगा। देखिए क्रय मूल्य दो वस्तुओं का बराबर है और दोनों वस्तुओं का परसेंटेज मतलब बराबर चाहिए। एक को 20% लाभ पर बेचे और दूसरा को 20% हानि पर बेचे। तो ये कंडीशन रहना चाहिए। ये ना कि एक को 40% लाभ पर बेचे और दूसरा को 70% हानि पर बेचे, तो नहीं हो पाएगा। ठीक ना। आपको उस तरह इस तरह निकालना पड़ेगा। क्लियर हो गया ना ये वाला। और सवाल नंबर आते हैं 83 आते हैं। 83 में दिया है ना कि 8000 रुपए में दो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक सिस्टम खरीदे गए। पहले को 40% लाभ से बेचा गया था, दूसरे को 40% हानि से बेचा गया। यदि दोनों मामले में विक्रय मूल्य समान हो तो म्यूजिक सिस्टम का देखो इसमें क्रय मूल्य दे दिया है। तो देखो क्रय मूल्य दे दिया है। अच्छी बताओ इसमें देखिए क्रय मूल्य क्या है ना, क्रय मूल्य पूछा है, दोनों का क्रय मूल्य पूछा है। तो ये बताइए जब हमारा एक दो वस्तुओं को सामान्य मूल्य पर खरीदा गया है, एक को 40% लाभ पर एक को 40% हानि पर, तो इस सौदा में तो हमको ना लाभ होगा ना हानि होगा। यानी कि 8000 में खरीदा होगा और 8000 में ही बेचा होगा। आप ऑप्शन पर जाओगे ना तो दोनों क्या होंगे? 2400 5600 बराबर होंगे, यानी 8000 के बराबर है ना। 5000 3000 8000 के बराबर है, 4000 5000 ये नहीं, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। यानी कि हमको क्या क्रय मूल्य बराबर चाहिए। ठीक ना। इसको थोड़ा हल करते हैं, ध्यान से देखिएगा। 8000 में दो खरीदा है ना, 8000 में दो को खरीदा है, तो बताइए एगो कितना में खरीदा होगा? 4000 में खरीदा होगा ना। इसे कर सकते हैं ना। 8000 में दो को क्या किया है? खरीदा है। 8000 में दो वो बेच रहा था तो दोनों का सर गुणा कर दे, फिर इसको घटा दे। आप ध्यान से देखिए पहले 8000 में दो खरीदा है तो एगो कितना में खरीदा होगा? 4000 में। इतना क्लियर है। अब यहाँ से देखिए एक को 40% लाभ पर बेचा, एक को 40% लाभ पर बेचा। ठीक, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि जो 4000 है पहला से 4000 है वो कितना %? 100% के बराबर है ना, खरीदा है तो। और इसको कितना 40% लाभ पर बेचा है, तो यानी 140% पर बेचा होगा। अब इसको हल कर लीजिए। 4000 इंटू 140 और बटा में क्या 100 जा सकता है ना। तो 14 चौके 56, यानी कि दूसरा को एक को क्या बेचा है? 14 चौके 56 यानी 5600 बेचा है ना। यानी कि दोनों में से एक को कितना बेचा है? 5600 में। तो बताइए हमारा एक ऑप्शन मैच कर गया ना 5600 वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 तो मेरा सही होगा, ऐसे ही दिख गया। ठीक ना। अब दूसरा को निकालते हैं, यानी कि दूसरा को। ठीक ना। तो 100% पर ही तो करता है 4000 में उसको भी, लेकिन उसको क्या किया है कि 40% हानि पर बेचा है। कितना पे बेचा है?
60% को बेचा है ना, हानि रहेगा तो 100 से नीचे घटाएंगे, इसको हल करते हैं। 4000 इंटू 60 और बटा में कितना 100, तो कितना 6 चौके 2400 आ गया ना। यानी कि दोनों का हमारा क्या क्रय मूल्य निकल गया ना। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखो यहाँ में कैसे बनाएंगे, जल्दी इसको ऐसे छोड़ते हैं, यहाँ में कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिएगा। अच्छा, एक को क्या किया है कि 40% लाभ लिया है ना, तो बताओ 140 लिख सकते हो। रियलाइजेशन तो थोड़ा इसको बनाते हैं। 40% लाभ लिया है तो 140 लिख सकते हो, और 40% हानि पे बेचा है तो क्या इसको 60 लिख सकते हो? लिख सकते हो ना। और कह रहा है कि दोनों का क्या है, यदि दोनों मामले में विक्रय मूल्य क्या हो, समान हो, यानी कि दोनों बराबर हो, तो क्या मान सकते हो? 0 मान सकते हो ना। मान सकते हैं ना पप्पू? दोनों विक्रय मूल्य 0 मान सकते हैं। इसको हल करते हैं यहाँ से, ये इसमें से घटेगा तो ये तो 140 से रह जाएगा, 60 में से 0 घटेगा तो ये क्या रह जाएगा? 60 ही रह जाएगा। इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, ठीक ना। ये आपका आएगा, ये जाएगा आपका 0 से 0 जा सकता है ना, 2 से 3 बार में और 2 से 7 बार में, यानी कितना 3 रेशियो 7। और दोनों का मूल्य कितना दिया है? 8। दोनों का मूल्य कितना दिया है? 8000। तो 8000 बटे में क्या 7 और 3 10 कर सकते हो। और जो पूछेगा वो आप निकाल दो, इसका निकालोगे तो क्या मिलेगा? 3, यानी कि अतिरिक्त कितना एक आ जाएगा 2400 आ गया ना। और अगर आपको 7 वाला निकालना है तो 8000 इंटू क्या कर लो, 8000 इंटू 10, और इसका निकालना है 7 और 7 में गुणा करो, 7 और 8 56। ये यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल सकते हो। तो 1 यूनिट का मान कितना आया था? 800 ना। 800 इंटू 3 2400, और 800 इंटू 3 करो करना, ठीक ना। तो क्या मिलेगा? 2400 मिला यहाँ से डायरेक्ट, और यहाँ पे इंटू 800 करना तो क्या 8 7 5600। जीरो ऐसे किया है ना कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है? समान है। समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत नहीं ना। नहीं, ये मैंने कंसेप्ट बताया है ना डिटेल में, और ये भी आप कर सकते हो। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं आप थोड़ा सा। गर्मी होती है तो दिमाग कम काम करता है ना। गर्मी हो रही है ना। सवाल नंबर 83 तक में कर लिया ना। अब आते हैं सवाल नंबर 84। गर्मी हो रही है ना, 84 देखिए, ट्राई कीजिए। देखिए सवाल नंबर 84, थोड़ा जल्दी बढ़ते हैं आगे, ध्यान से देखते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी कराते हैं। देखिए, एक व्यक्ति ने 2 बकरियां 1,08 रुपए में क्या की खरीदी। इनमें से एक को उसने 20% का हानि कर, दूसरी को 44% के लाभ पर बेच दिया। यदि दोनों बकरियां एक ही मूल्य पर बेची गई तो बकरी हानि पर बेची गई उसका क्रय मूल्य पूछा है ना। देखिए, पहला मेथड से आप बना सकते हो, लेकिन इसको हम क्या करें, रियलाइजेशन पर भी बनाते हैं। एक को 20% हानि दिया है ना, हानि वाली क्या है, ये हानि पर बेचा होगा तो 80 पर बेचा होगा, और दूसरों को 44% लाभ बने कि 144 पर बेचा होगा ना। समझिए, जो हानि है 80% हो गया, और जो लाभ है 144% हो गया। दोनों बकरियां एक ही मूल्य पर बेची गई, यानी क्या 0 पर बेची गई। समझ रहे हैं? दोनों का विक्रय मूल्य क्या है? समान है। इसको घटाएंगे तो 144 मिलेगा, इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपका? 80 मिलेगा। 0 से 0 80। अच्छा, तो आप घटाएंगे 16 से कितना बार में? 9 बार में। और 16 से कितना बार में? 5 बार में। यानी 9 5 कितना हो गया? 9 5 14। यानी कि प्रश्न अनुसार आप कर सकते हो ना कि दोनों को कितना 1,08 में बेचा है, 1 यूनिट का मान कितना आया है? 9 5 14। 1 यूनिट का मान निकाले यहाँ से 14 7 98, और 14 गुना के 28। 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 72। ठीक ना। तो हानि वाला कहाँ है? हानि वाला यही है ना, कम वाला, यानी कि जो मल्टीप्लाई 72 से कर दो क्या मिल जाएगा? 5 में 10 0 5 से 35 1 36 360 दिया है बकरी।
हानि वाली क्या आ गई 360। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। पचासी देखिए, एक फेरी वाला 1 रुपए में 5 नींबू बेचकर 40% लाभ उठाता है, उसने 1 रुपए में कितने नींबू खरीदे? समझ रहे हैं? एक फेरी वाला 1 रुपए में 5 नींबू बेचकर 40% लाभ उठाता है, उसने 1 रुपए में कितने नींबू खरीदे? कंफ्यूजन है ना इसमें? लेकिन देखिए थोड़ा सा ध्यान सबका ब्लैक बोर्ड पर है, देखिए ध्यान से आप लोग। अच्छे बताइए, 1 रुपए में 5 को बेचा है तो क्या किया है? दीपक इधर बोर्ड पे देखो आप लोग। 1 रुपए में क्या 5 नींबू बेचकर क्या किया? 40% लाभ लिया है ना, यानी कि 40% लाभ का मतलब क्या है? 140 हो सकता है ना। 140 किसके बराबर है? जो 1 रुपए के 5 नींबू बेच रहा है। अच्छा, ऊपर हमेशा रुपए होता है, नीचे क्या होती है? वस्तु होती है। आप बाजार जाते हो और वहां से 100 रुपए में 5 किलो क्या लाते हो? आलू लाते हो। 100 रुपए में 5 किलो आलू लाते हो, तो क्या आलू में रुपए से भाग देते हो या रुपए में आलू से भाग देते हो? अब 100 में 100 रुपए तो दिए और उसको 5 केजी लाए, तो क्या 5 केजी से भाग देते तो 1 किलो का दाम निकल जाएगा ना। तो रुपए हमेशा ऊपर और वस्तु हमेशा नीचे, यानी कि 1 रुपया में कितना? 5 नींबू। समझ रहे हो? तो 1 नींबू का निकालने के लिए 1 नींबू कितना का पड़ेगा? 20 पैसा का पड़ेगा ना। लेकिन वहां नहीं, हम वो नहीं निकाल रहे हैं। वो कहा है ना कि इतना में बेच रहा है ना, इतना में क्या है कि बेच रहा है तो 40% का लाभ। तो एक चीज हम जानते हैं ना जी कि 40% का लाभ है कि 140 पीस को बेचा होगा। तो वो कह रहा है ना कि बताइए 1 रुपए में कितने नींबू वो खरीदा। तो बताइए क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है? 100% के बराबर होता है ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कर तो करो स्टूडेंट, जिस तरह आप करते हो, यानी कि आप करो 100 इंटू क्या हो जाएगा? 1/5 होगा ना, और बटा में क्या आ जाएगा आपका? ये वाला 140। इसको हल कर दीजिए, आपको उत्तर मिलेगा 0 से 0, 2 5 10 और 2 7 14। 5 से 5 खत्म, आपको क्या मिला? 1/7। अब मेरा उत्तर आया कि नहीं आया? यानी कि 1 रुपए में कितना नींबू खरीदा होगा? 7। 1 रुपए में 5 को बेचा, लेकिन 1 रुपए में 7 को खरीदा होगा। आपका ऑप्शन दिख रहा है कि कितने नींबू खरीदे, यानी कि 7 नींबू खरीदे। आंसर हमारा क्या आ गया? 7। कोई दिक्कत है इसमें? थोड़ा समय कम, इसमें थोड़ा दूसरा मेथड नहीं बता रहे हैं, आप इसी से काम चलाइएगा। समझ में आया ना इतना? जी ठीक है। तेरी 85 तक तो है ना। 86 देखिए, 86 नंबर में दिया ना कि 1 रुपए में 3 के हिसाब से टाफियां खरीदी जाती है। 50% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितना बेचना पड़ेगा? ध्यान से देखिए, 1 रुपए में 3 के हिसाब से टाफियां खरीदी जाती है। 50% लाभ प्राप्त करना है तो 1 रुपए में कितना बेचनी होगी? समझ रहे हैं ना? तो 1 रुपए में 3 को क्या की है? खरीदी है। तो बताओ 100% पर खरीदा जाता है ना हमेशा। 1 रुपए में 3 को खरीदा है, फिर बताओ 100% के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? समझ रहे हैं? तो हमको क्या 50% का लाभ निकालना है, यानी कि 150% पर इसको क्या है? बेचना है। क्रॉस कर दो, यानी कि 150 इंटू क्या? 1/3 और बटा में क्या आ जाएगा? 100। हो सकता है ना? 0 से 0 जा सकता है, 5 गुना 10 और 5 से 15 हो सकता है, 3 से 3 खत्म हो सकता है। हमारे पास क्या बचा? 1/2। तो आप क्या लिख सकते हो? यानी कि 1 रुपए में कितना बेचना पड़ेगा? अच्छा, 1 रुपए में 3 को लाया और 1 रुपए में 2 को क्या करना पड़ेगा? बेचना पड़ेगा। आया ना समझ में? कट के हमारे पास क्या आया? 1/2, यानी कि 1 रुपए में 2 टाफियां बेचनी पड़ेगी, यानी कि 2 टाफियां क्या है? हमारा आंसर है। समझ रहे हैं? चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 87। देखिए 87 में आपको दिया है कि मैंने 5 पैसे प्रति पेंसिल की दर से 1 दर्जन पेंसिल खरीदी। बताएं कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए पेंसिल को कितने पैसे में बेचना पड़ेगा? अच्छा ये बताइए, 5 पैसे प्रति पेंसिल की दर से
1 दर्जन पेंसिल खरीदी, तो 5 पैसा में 1 दर्जन, ठीक ना, 5 पैसा में 1 दर्जन खरीदा है, तो यानी कि क्या करोगे, 5/12 लिख सकते हो ना, 5/12 लिख सकते हो, पूरा नहीं करा सकते हैं। 12 हाँ देखिए 5 पैसे प्रति पेंसिल की दर से 1 दर्जन पेंसिल खरीदा है, तो 1 दर्जन पेंसिल का मूल्य कितना हो सकता है, 7, ठीक ना। हाँ आपने सही कहा, यानी कि अगर सीपी इसका हो जाएगा यानी 5 पैसे में 12 को, तो पूरा 12 पेंसिल का मूल्य निकालना होगा, तो क्या करेंगे 12 5 60 रुपए में कितना पेंसिल, 12 पेंसिल, यानी कि 5 पैसा प्रति पेंसिल को दिया ही है, यानी कि क्या करता है ना कि 5 पैसे पेंसिल खरीदता है, तो बताओ 100% 12 में कितना है, 5 पैसा है ना। तो हमको निकालना है ना कि 20% लाभ कमाना है ना, यानी कि 120% कमाना निकाल दो यहाँ पे, यानी कि 5 × 120 और बटा में क्या आ जाएगा 100, ठीक ना, 0 से 0 5 गुना के 10 यानी कि 2 6 12 यानी कितना आ जाएगा 6 पैसा दिया है, ठीक है, समझ में आया ना। आगे बढ़ते हैं, 88 में देखिए 40 रुपए के 45 आम बेचने से एक फल विक्रेता को 20% हानि होती है, 40 रुपए के 45 आम बेचने से एक फल विक्रेता को क्या होती है ना कि 20% की हानि होती है, ठीक है, 40 रुपए के 45 आम बेचने से क्या होता है 20% की हानि होती है, तो देखिए समझ सकता है कि 80% किसके बराबर है, 40 रुपए के 45 आम, आप इसको घटाकर भी लिख सकते हैं, मैंने ऐसे ही लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो वह 24 रुपए में कितने आम बेचेंगे, 20% का लाभ, यानी 20% का लाभ निकालना है ना, तो डायरेक्ट मैं 120 लिख सकता हूँ, लाभ भी कमाना है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, यानी कि आप पढ़ सकते हो ना कि 120 कितना 40 बटा में 45 और बटा में क्या आ जाएगा, और 0 से 0 जा सकता है, 4 गुना का हो 8 + 4 दाम में 40, 2 से जाएगा 6 बार में, 3 गुना के 6 और 3 से कितना बार में 15 बार में जा सकता है ना, 5 3 15 और 5 गुना के 10, यानी क्या आ गया 4 बटा में 3, यानी कि 4 रुपए में कितने आम बेच रहा है 3 आम, तो हमको कह रहा है कि 24 रुपए में कितने आम बेचेगा, यही ना, 4 रुपए में 3 आम, तो 24 रुपए में कितने आम, यानी कि हमको कहा है ना कि 24 रुपए में कितने आम, तो बताइए 4 रुपए में 3 आम बेच रहा है, तो 24 रुपए में कितना आम बेचेगा, आसान है, यानी कि कितना गुना है 6 गुना है, तो इसको भी 6 गुना करना पड़ेगा ना जी, तो कितना हो गया 18 दिया है, यानी कि 24 रुपए में कितना आम बेचना पड़ेगा 18, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना, प्रोसेस सेम है, आगे आते हैं, नवासी नंबर देखिए, टाफियों को 1 रुपए के 20 के भाव से बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है, 20% लाभ पाने के लिए टाफियों को 1 रुपए में कितनी टाफियां बेचेगा, यानी 1 रुपए में 20 के भाव से बेचने से क्या होती है 4% हानि होती है, यानी कि 96 पर बेचा है ना, कितना 1 रुपए में 20 के हिसाब से टाफियां, उसको 20% लाभ निकालना है, यानी कि 120% बराबर निकाल दो, हो सकता है यहाँ पे, यानी कि 120 में क्या करना पड़ेगा 1 बटा में 20 और बटा में क्या आ सकता है 96, समझ सकते हैं, 0 से 0 जा सकता है, 12 8 में 96, यानी कि क्या आ गया 1 रुपए में 8, यानी कि वो क्या, तो आपका है, अच्छा हाँ 8 गुना क्या हो गया 16, यानी कि 1 रुपए में वो कितना टाफी बचेगा 16 टाफी, यानी कि 1 रुपए में 16 टाफी बचेगा, यही हमारा क्या हुआ उत्तर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सवाल हम देख लेते हैं अंतिम मैच, सवाल नंबर है आपका 90, सवाल नंबर 90 में आपका दिया है कि 1 रुपए की 12 की दर से टाफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है, 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितनी बेचनी जानी चाहिए, ठीक है, सवाल सेम है जी, 20% हानि होती है कब, यानी कि 80% बेचा होगा कितना 1 रुपए में 12 को, यही ना, तो हमको दिया है कि 20% लाभ कमाना है, यानी कि 120 का मान निकाल दो, हो सकता है ऐसे,
यानी कि 120 इंटू 100 1/12 और आपका आ जाएगा यहाँ पे कितना बटा में 80। 0 से 0 जा सकता है, 12 से 12 खत्म हो सकता है ना, 1 में क्या आ गया 8, यानी कि 1 रुपए में 8 कॉपी को क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। दिक्कत है कहीं तक? आगे सवाल है, आप 91 इसको खुद से कीजिएगा घर पे, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? पुराना देते हैं आज।